सभी को प्रणाम। आज श्रीमद् भगवद गीता चतुर्दशों अध्याय में देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, क्या बता रहे हैं हमें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार में से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। हे अर्जुन, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बांधता है। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनाता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। कि यहाँ पे समझा रहे हैं कि देह में जब अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता विवेकशील मतलब हमारी जो चेतना है ईश्वर से जुड़ जाए, एकदम हम चैतन्य रहें, अवेयर रहें कि कोई है पार ब्रह्म परमेश्वर और हमारी विवेक शक्ति उत्पन्न हो, तो उस समय जानना चाहिए कि हमारा सत्वगुण बढ़ा है। और हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होती है। तो जब हमारे भीतर लोभ और स्वार्थ बुद्धि कर्म ये सब उत्पन्न हो तो समझना चाहिए रजोगुण उत्पन्न है। और फिर हे अर्जुन, जब तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ ये सभी उत्पन्न होते हैं। आलस प्रमाद जब उत्पन्न हो और इंद्रियां जब हमारे बेकार की चीज़ों में लगे तो हमें समझना चाहिए हम तमोगुणी बन रहे हैं। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गवादी लोगों को प्राप्त होता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि सत्वगुण वाले व्यक्ति कहाँ जाते हैं मृत्यु के बाद, वो सीधे स्वर्ग लोक को जाते हैं। अब रजोगुण के बढ़ने पर जब मृत्यु हो जाती है तो ऐसे व्यक्ति आसक्ति वाले मनुष्य में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ियों योनि में उत्पन्न होता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जब रजोगुण वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आसक्ति वाले मैंने उनकी जो आसक्ति है चीज़ों में अटकी रहती है और फिर उसको पूरा करने के लिए फिर वो जन्म लेते हैं। लेकिन जो तमोगुणी होते हैं वो कीट पशु पक्षी में भी जन्म लेते हैं। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा है। राजस कर्म का फल दुखद एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा है। सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस
पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वर रूप को प्राप्त होता है। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद को प्राप्त होता है। यहाँ इस तरह से भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि जब समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त उसके अलावा किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे होकर सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा के तत्व को जानता है, वो मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है, उन्हीं में जाके विलीन हो जाता है। यहाँ अर्जुन पूछ रहे हैं, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्व गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी न तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है, मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है एवं संपूर्ण आरंभों में भी कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांग कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है, क्योंकि उस अविनाशी पार ब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं ही हूँ। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण हमें समझा रहे हैं, वो यही बता रहे हैं कि सच्चिदानंद घन जो पार्वण परमात्मा के तत्व को जान लेता है, वो कैसा होता है, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और वो हमेशा सम भाव में रहता है, सम्यक हो जाता है, ना किसी की निंदा में रहता, ना उसको मान अपमान का भय होता है, वो हर पल एकदम सम्यक भाव में रहता है। तो ऐसा ही गुण हम सबके अंदर विद्यमान हो। और यहाँ पे बता रहे श्री कृष्ण की प्रकृति की गर्भ में हम हैं और जो पिता है हमारे श्री कृष्ण है, प्रकृति हमारी माँ है, तो हमारे अंदर भी वही गुण आना चाहिए। परमेश्वर के तत्वों को जानकर हम उनके गुणों को अपने भीतर धारण करें, ऐसी प्रार्थना। हे भगवान श्री कृष्ण, आपके दिव्य प्रेम, दिव्य ज्ञान की ये दिव्य ऊर्जा हम सब जिसके पास ये ऑडियो पहुँचे और सबके मन में आपकी दिव्य ऊर्जा प्रवेश करे और हमारे अंदर, हमारी आत्मा में